नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका दा एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे साथियों, जैसे ही आप इस टॉपिक का नाम सुनते हैं, आप में से ज़्यादातर साथी इस टॉपिक के नाम से ही डर जाते हैं। यकीन मानिए, ये टॉपिक बेहद आसान है और ख़ास बात यह है इस टॉपिक की, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल आपको दो तरह के सवाल पढ़ने हैं। पहला जो टाइप है उसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना है, उस पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। और दूसरा सवाल, जो दूसरे टाइप के जो सवाल बनते हैं प्यारे साथियों, वो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, जिसमें 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो टेबल पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यकीन मानो 2 क्लास में ही आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति का बेसिक समझना होगा, बेहतर तरीके से समझेंगे। यकीन मानो आप जितनी भी क्लास होंगी त्रिकोणमिति की, वैसे उम्मीद है कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। जितना पढ़ाया जाएगा आपके लिए सेलेक्टेड होगा, उसी में से ही आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट करते हुए भी चलना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को। प्यारे साथी, त्रिकोणमिति, अगर आप त्रिकोणमिति को अगर समझने का, इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करो तो इसका मतलब क्या है। त्रिकोण का मतलब हो गया 3, ठीक है, 3 कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी आकृति को हमें इसमें पढ़ना है जिसमें 3 कोण हो, ठीक है। प्यारे साथियों, अगर हम 3 कोणों की बात करते हैं तो एक बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी कि त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब मेरे प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर समकोण त्रिभुज को समझ जाओगे तो फिर हम आसानी से आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथी, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना होता है। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब समकोण त्रिभुज है क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो समकोण का मतलब एक ऐसा कोण जो कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो मान लीजिए मैंने बोला ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जैसा कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो एक कोण ये 90 अंश का है, बाकी कोण आपके कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 अंश से छोटे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है। जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने ये कोण बोला कि ये कोण क्या है, आपका थीटा है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैंने बोला ये कोण आपका थीटा है, तो इसके जो सामने की भुजा है ये आपकी लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। जो बाकी जो भुजा बच जाती है इसको हम कह देते हैं आधार। जो बाकी जो भुजा बच जाती है उसको बोल देते हैं, प्यारे महारथियों, क्या बोल देते हैं, आधार। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो, कर्ण को हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और लंब को हम P फॉर परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आधार को हम लोग बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो समकोण त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं, तो जो 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, इसको बोलेंगे कर्ण। अगर मान लीजिए मैंने थीटा कोण लिखा है, तो थीटा कोण के सामने का ये लंब और जो बच जाती है भुजा। अब लेकिन आपके मन में एक विचार और आता है प्यारे साथी, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने आपका ये एक समकोण त्रिभुज ये बनाया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें आपका ये 90 अंश का कोण बनेगा, नीचे ये 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा है, इसमें कोई डाउट नहीं प्यारे साथियों, ये कहलाएगी आपकी कर्ण। ये जो भुजा है ये कहलाएगी कर्ण, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैंने बोला कि इस बार मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है,
सुनना, अब ये एंगल का इस्तेमाल कैसे करके होगा समझ में आएगा। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने की भुजा इस बार अब ये आपकी बन जाएगी लंब। ध्यान से सुनना मेरी बात, कई बार आपके मन में विचार आता है, बल्कि आपके मन में या आपके जो दिमाग में यही इमेज बनी होती है कि ये लंब होता है, ये आधार होता है हमेशा। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं। अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का ये लंब बनेगा, अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब बनेगा, बाकी जो भुजा बच जाएगी इसको हम आधार बोलेंगे। ये बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है? तो कई बार आपको डायग्राम मान लीजिए ऐसा मिल सकता है, अगर इस तरह डायग्राम मिल जाए फिर आपसे सॉल्व करवा लें तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए आपको ये बात पता होना चाहिए अच्छे से कि जो थीटा एंगल होगा, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने का लंब और जो बाकी भुजा बचेगी उसको आधार। तो यहाँ पे आधार ये है, यहाँ पे आधार ये है, ठीक है। फिलहाल हम इस ट्रायंगल के आधार पे चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें पढ़ना है। क्या है समझना मेरी बात ध्यान से। आपने नेम सुने होंगे, एक तो सुना होगा आपने साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा, टैन थीटा। इसके बाद बात करेंगे तो यहां पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 फंक्शन होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति इन्हीं 6 फंक्शन पे डिपेंड होती है। अब मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, लाल बटे कक्का, ये सबने पढ़ी होगी, सबको याद आ रही होगी, ठीक है। LAL/KKA, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब क्या है? L फॉर हम यहां पे लिख रहे हैं लंब, A फॉर आधार, यहां पर भी L फॉर क्या हो रहा है? लंब। ऐसे यहां पर ये क्या है? आपका कर्ण, ये क्या है? कर्ण। ये भी क्या होगा यहां पर? कर्ण। और ये भी क्या, ये आपका क्या होगा? आधार। ये क्या होगा आपका? आधार। इतनी बात सबको यहां तक समझ में आ रही होगी। बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों, इतनी बात सबको समझ में आ रही? बताओ, इतनी बात सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी? बताओ। ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, मोस्टली कैंडिडेट्स को याद भी होगी, लाल बटे कक्का। अब देखो, ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इतना आप आसानी से लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इतना अगर पता है तो देखो, जो पहला वाला जो रेशियो बन रहा है ये कहलाएगा साइन, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको, लंब बटे क्या लिखोगे? बटे क्या लिखोगे यहाँ पर? लंब बटे कर्ण। बात सबको समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, कॉस थीटा, पहली साइन थीटा फिर दूसरी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको यहां मिटा दे रहा हूं, इसको दोबारा से लिख रहा हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिएगा। मैंने क्या लिखा? LAL/KKA, ये लिखा। तो देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कहलाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद ये कहलाएगा आपका कॉस थीटा, फिर इसके बाद ये कहलाएगा आपका टैन थीटा। बात समझ में आ रही? मैंने वही लिखा है, देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा हमने बताया लंब बटे कर्ण। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, यानी यहां पर बनेगा आपका आधार बटे क्या बनेगा? कर्ण। इतनी बात समझ में आ रही? टैन थीटा बनेगा यहां पर लंब बटे आधार। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल किस तरह से बनेंगे अभी हम सवालों पे जाएंगे, बस थोड़ा सा बने रहो, चीज़ों को समझ लो। अभी हम बेसिक चीज़ समझ पा रहे हैं। अगर ये समझ लीजिए, ये आपने समझ लिया तो आपका 60-70% काम खत्म हो गया, ये मान के चलो। अच्छा, अब क्या होगा? ये साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा जाओगे तो ये कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? उल्टा करोगे तो आप सेक थीटा, और यहां से उल्टा करोगे तो कॉट थीटा। बात को समझ में आ रही है?
हमने सीधे लिखा लंब बटे कर्ण, तो आपका साइन थीटा। उल्टा लिख दोगे कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां पर लिखोगे कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे लंब, या ऐसे समझ लो इसका उल्टा ये हो रहा है। देखो लंब बटे कर्ण यहां हो गया, तो कर्ण बटे लंब यहां पर हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, या इसको ऐसे लिख लो कर्ण बटे आधार। कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। ठीक, इतनी बात समझ में। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार ऊपर और नीचे क्या आएगा, लंब। बताओ इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। किसी भी मेरे प्यारे महारथी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला आपको कि त्रिकोणमिति हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का साइन होता है। इस तरह से एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कोण थीटा लिखा है, तो थीटा के सामने का लंब कहलाता है, और जो भुजा बच जाती है, क्योंकि कर्ण इसको बोल दिया, लंब इसको बोल दिया, तो जो बचेगी हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। मैंने एक छोटी ट्रिक बताई आपको लाल बटे कक्का। इसके अलावा आपको ये 6 फंक्शन तो याद करने ही पड़ेंगे। साइन, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। साइन क्या बनेगा, अगर आपको पता है लाल बटे कक्का, तो पहले एल फिर अपॉन में के बनेगा। लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कर्ण बटे आधार। अगर कॉस थीटा पता है आधार बटे कर्ण होता है, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इतनी बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी हम कुछ सवाल करेंगे ना प्यारे महारथियों, इसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। निश्चिंत रहो, बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे, परेशान ना हो इस समय बिल्कुल भी। चलो एक बात और सीख लेते हैं प्यारे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी साथियों ने पहले पढ़ रखी है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, चलो इसको, हाँ, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अच्छा, थीटा के सामने का हमने लंब बोला, ये कर्ण बोला और ये आपका आधार बोला है। ठीक, चलो तो होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, इसमें होता क्या है, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग किसके बराबर होता है, जो बाकी जो दो भुजाएं हैं हमारे पास, इनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में, ये पाइथागोरस प्रमेय है, कैसे करके इस्तेमाल होना है अभी हम आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। चलो, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा, यदि साइन थीटा, देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो अभी साइन थीटा मैंने बोला 3/5 है, साइन थीटा 3/5 है, तो आपको निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। बहुत मजा आएगा। देखो अब होगा क्या, अब ये सब भूल जाओ, इसको मैं सब ऊपर मिटा दे रहा हूं, फिर से आगे बढ़ेंगे आपको, क्योंकि रिकॉल करेंगे चीजें तो आपको और मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको त्रिभुज बना लेना है। इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपने समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह से। अब समकोण त्रिभुज बना लिया, ये आपका 90 अंश का थीटा है यहाँ पर, तो मैंने ई वाला थीटा मान लिया इस तरह से। ठीक, थीटा के सामने का होता है लंब, ये क्या होता है, लंब। अच्छा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। और बाकी जो बचता है ये हमने अच्छे सीखा है, ये क्या होता है, हमारा आधार होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है हमारा, अभी हमने एक ट्रिक पढ़ी, एल ए एल, हमने क्या पढ़ी, एल ए एल अपॉन के ए, कक्का।
तो ये साइन थीटा होता है, यहाँ पर ये साइन थीटा होता है। बात समझ में? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया? लंब। और जो नीचे लिखा है ये हमारा क्या है? कर्ण। बात समझने का प्रयास करिएगा, अभी समझ में आपको आ जाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पर लंब हमारे पास ये दे रखा है कितना? 3। लंब कितना हमारे पास? 3। और कर्ण कितना है? 5। कर्ण कितना आपके पास? 5। बताओ, यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से, छोटी छोटी चीज़ को बारीकी समझेंगे, यकीन मानिए बेहतरीन तरीके से आपको हर एक बात समझ में आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब ये 3 है, कर्ण हमारा 5 है। लंब 3 है, कर्ण हमारा 5 है। अब होगा क्या? इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि प्यारे साथियों हमने क्या निकालना है? कॉस थीटा। प्यारे साथियों कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ LAL बटे KKA। तो मैंने क्या बताया? ये तो साइन थीटा, ये साइन थीटा बताया। इसके बाद ये मैंने क्या बताया? ये बताया मैंने कॉस थीटा। आपको समझ में बात आ रही? तो कॉस थीटा मेरे प्यारे साथियों होता क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, या लिख लेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से, कॉस थीटा होता है आधार वटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार हमें पता नहीं प्यारे साथियों, कर्ण तो पता है। कर्ण हमारे पास कितना है? 5। अगर हमारे पास आधार यहाँ से निकल आए कैसे भी करके, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए प्यारे साथियों हमने पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे साथियों कहती क्या है? कि जो बड़ी भुजा है यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां तक बताओ सबको अच्छे समझ में आ रहा है? यहां तक बताओ सबको अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ, जल्दी बताओ फटाफट से। यहां तक बताओ, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं आ रही होगी यहां तक किसी साथी को? ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों पाइथागोरस प्रमेय हमने अच्छे सीखी है कि भाई बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि जो लंब है हमारे पास उसका स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 5। 5 का वर्ग। लंब कितना हमारे पास? 3। 3 का वर्ग। और आधार हमें निकालना है, आधार हमें निकालना है। तो प्यारे साथियों आधार कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, इधर लाओगे इसको तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग। अब मेरी प्यारे साथियों 25 में से 9 जाए कितना बचेगा? 16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार का वर्ग बराबर कितना बच रहा है? 16। अच्छा, अगर आपको वर्ग लगा होता है तो प्यारे साथियों कैसे निकालते हैं? दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है। ये वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल में चेंज हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा? आधार बराबर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। 16 का वर्गमूल कितना? 16 का वर्गमूल कितना? 4। यहां तक बात समझ में आ गई? अब प्यारे साथियों आसानी से आप लिख सकते हो, आसानी से आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 4 आया है और कर्ण कितना हमारे पास? 5। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए पहला सवाल किया है, यकीन मान थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको कम समय लगेगा। ये बात सबको समझ में आई? अगला सवाल देखो, अगर कम समझ में आया आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा यदि
tan थीटा बराबर 6/8, तो sin थीटा का मान बताओ, sin थीटा का मान बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए sin थीटा निकालना, sin थीटा होता क्या है, sin थीटा होता है, अब ये पता है sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए tan थीटा, इसके सामने एक कर्ण होगा, ये मान ली थीटा है, इसके सामने का ये लंब, ये क्या हो गया, आधार। tan थीटा क्या होता है, ये sin थीटा, ये cos थीटा, और जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये क्या होती है tan थीटा, ये सबको पता है, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 6, तो लंब हमारा ये 6 हो गया, लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण नहीं, लंब बटे आधार। अच्छा आधार कितना हमारे पास, ये 8। कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण पे हम x मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने क्या होगा, ये कर्ण होगा, थीटा के सामने क्या होगा, ये लंब होगा, ये आपका लंब, ये आपका आधार, और ये क्या होगा आपका कर्ण, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास मान लीजिए हमने x मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, या पाइथागोरस प्रमेय लगाओ सबसे पहले, बहुत आसान है यार। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो बड़ी भुजा है यानी x² का बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो x² बराबर कितना होगा, 6 छंग 36 प्लस 8 8 64, तो x² बराबर कितना हो गया, 100। तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा, x बराबर रूट में 100 होगा, और आपको पता है 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, यानी x का मान 10, ये हमारे पास कितना मिल गया, 10। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 6, और कर्ण कितना आया है 10, ये हमारा क्या हो गया, sin थीटा। बस इतना सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्व कतई नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉल्व आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बेहतरीन सवाल, बहुत आसान सवाल है। सवाल को समझ में आए, सबसे पहले आप ये मान लोगे जो वैल्यू दे रखी होगी, जो रेशियो दे रखा होगा, उसमें लंब क्या है, आधार क्या है, वो आपका इसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से बन जाएगा। फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, जो वैल्यू ना पता हो वो निकाल लोगे, फिर आसानी जो पूछा है उसका रेशियो लगा दोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा होता, यहाँ पर आपसे पूछा होता sec थीटा, क्या पूछा होता, sec थीटा, तो sin cos tan, cosec sec cot, cosec sec cot, तो sec क्या होगा, उल्टा कर्ण बटे आधार, cos और थीटा होता है कर्ण आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या आता है, मैं लिख रहा हूँ फिर से, ये होता है क्या, cosec, सुनना मेरी बात, ये cosec थीटा, ये उल्टा लिखेंगे तो आपका होता है sec थीटा, और ये होता है cot थीटा। बात समझ में आ रही है। तो sec थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर लिख लोगे इस तरह से, कर्ण बटे आधार। और मेरे प्यारे से दोस्तों, प्यारे भारतीयों, कर्ण हमने निकालना है, कितना आया है 10, और आधार हमारे पास कितना है 8, तो 10/8, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज 10/8 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ है ना आसान, बिल्कुल बेहद आसान है, बस थोड़ी सी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, अपना पूरा माइंड को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आप अच्छे सीख पाओगे। चलो एक और सवाल लो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। सवाल इन्होंने चेंज किया, तो कुछ इस तरह से सवाल बन सकता है। देखो बहुत आसान है यार, बिल्कुल आसान चीजें हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, यदि sec थीटा, यदि sec थीटा 5/4 है, तो sin थीटा प्लस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे भारतीयों, बेहद आसान तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो।
करना हमने वैसे ही पहले सेक थीटा बराबर ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, जो हमें गिवन नहीं है वो निकालोगे, फिर यहाँ पे साइन थीटा का लगाओगे रेशियो, फिर टेन थीटा का रेशियो लगाओ, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे से महारथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो। मान लीजिए सवाल ऐसे करके दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर आपका, चलिए थीटा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सिखाएंगे। थीटा ये हमारे पास, तो ये कर्ण है, ये आधार, थीटा के सामने का ये लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, और ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने का ये कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और नीचे वाले जो हमारे पास बचेगा ये कहलाएगा आधार। अच्छा, अब सेक थीटा, सेक थीटा आपके पास ये कर्ण बटे आधार, उल्टा करो, कर्ण बटे आधार, यानी कि आप कह सकते हो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो आधार 4 और कर्ण हमारे पास 5। इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर मेरे प्यारे महारथी सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब मान लो x, तो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथियों 5 का स्क्वायर होता है 25, x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 कर लोगे बराबर x स्क्वायर आएगा, या फिर x स्क्वायर बराबर 9 लिख सकते हैं ना, 25 माइनस 16 9, तो x बराबर प्यारे साथियों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, नहीं तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना, 9 का वर्गमूल कितना आएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और x हमारे पास है क्या? लंब, x क्या माना है हमने? लंब। अब मेरे प्यारे साथियों लगा दो फटाफट से, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत आसान है, बस इतनी सी वैल्यू अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर जाओगे। तो साइन थीटा क्या है होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? सॉरी, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो फटाफट से लगा दो, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं प्यारे साथियों इसमें। कैसे करके? लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास? 3, कर्ण कितना हमारे पास? 5, ऐसे यहाँ पर लंब कितना? 3, और आधार कितना हमारे पास? 4। क्या करोगे? एलसीएम, 5 और 4 का लासालो कितना आ जाएगा? 20। 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 की गुणा ऊपर 4 तियां 12, 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, और 5 तियां ऊपर कितना आएगा? 15, तो 15 12 कितना हो जाएगा? 27, 27 बटे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नई बात समझ में आई? पहले भाग करते हैं, हर से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 की ऊपर गुणा 4 तियां 12, ऐसी 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 5 आएगा, 5 की गुणा 5 तियां 15, और 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा? 20, 27 बटे कितना? 20 इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, बेहद आसान सवाल है, इसमें किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे इनकी गुणा अगर मान लीजिए हो सकता है घटा के पूछ रहे होते, हो सकता है गुणा करवा रहे होते, हो सकता है साइन थीटा टेन थीटा ना देके मैंने बोला होता कि कॉट थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो कुछ भी आपसे पूछें, बस आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है?